Hello everyone, welcome to this video. So this video is sort of Q&A type video. Like आपने बहुत सारे questions करते हो आप लोग लाइव में भी all about myself कि दी कहाँ से हो, कैसे हो, किस लिए प्रिपेयर कर रहे हो. Like मैं लाइव करती हूँ तो लाइव में काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं आपके एंड अबाउट योर नीट स्कोर, 10th के स्कोर मार्क्स. तो सब कुछ मैंने सोचा कि इस Q&A वीडियो में आपके जितनी भी क्वेरीज हैं, क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं डेली आंसर कर करके आई वॉज जस्ट टायर्ड. तो आई थॉट कि एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना ही दूँ कि हाँ क्या हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ, क्या पता तुम्हारे नीट हो जाए के क्वेश्चन आ जाए. जोक्स अपार्ट, ओके लेट्स स्टार्ट दिस Q&A. तो फर्स्ट जो फ्रीक्वेंटली आस्क तुम्हारे क्वेश्चन है उनको ही रिप्लाई करूँगी मैं, और इवन अगर कुछ छूट जाता है तो तुम मुझे लाइव में पूछ सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है, तो फर्स्टली माई सेल्फ अंशिका जायसवाल, आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट BSc लाइफ साइंसेज फ्रॉम मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो केंद्रीय विद्यालय इफ़को फूलपुर से थी. बहुत सारे लोग जानते होंगे ऑफ कोर्स, मेरी वीडियोस में देखा होगा अगर आपने. तो हाँ, मेरी पूरी स्कूलिंग 1 to 12 केंद्रीय KV से हुई है. प्लस जो तुम लोगों की फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, आपके मार्क्स क्या हैं. सबसे पहले तो DOB क्या है, डेट ऑफ बर्थ, राइट. एज मेरी 18 है. मेरा DOB जो है 26 मार्च 2004. अब मार्क्स बता देती हूँ, तुम लोगों को बहुत जानना होता है 10th के मार्क्स क्या हैं, 12th के मार्क्स क्या हैं, नीट में कितना स्कोर किया था. मैं अपने सारे मार्क्स से तुम लोगों को बता रही हूँ. देखो 10th में फर्स्ट मेरे 96% थे इन माई 10th क्लास. फिर उसके बाद 12th में मेरे 95% थे. देन मैंने 12th के साथ ही नीट दी थी. फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा लाइक 2019 में मेरा 10th पास आउट था एंड 2021 में मेरा 12th हुआ था. एंड 2021 ही मैंने अपेयर किया था फर्स्ट टाइम 12th के साथ में. एंड माई स्कोर वॉज 370. दैट टाइम फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 370 मार्क्स आए थे, विच इज़ नॉट सो गुड मार्क्स, आई नो. क्योंकि मैंने हमेशा से लाइक इतना प्रिपेयर ही नहीं किया था नीट के लिए, क्योंकि हमें डेडिकेटेड चाहिए होता है बिल्कुल उसके लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल. एंड मैं हमेशा से बोर्ड्स लेवल का डेरिवेशन एंड ऑल करती हुई. सो ठीक है, एक्सक्यूजेज अपार्ट. नेक्स्ट फिर मेरा फर्स्ट सेम BSc मैंने अपना लाइक DO में एडमिशन ले लिया मैंने मिरांडा हाउस में. एंड फर्स्ट टाइम के मेरा रिजल्ट 9 SGPA सेमेस्टर CGPA. सेकेंड सेमेस्टर के मेरे 8.6 CGPA थे. फिर मैंने अपने फर्स्ट ईयर्स के साथ में नीट दोबारा दिया 2022 में एंड माई स्कोर वॉज 368. तो मार्क्स और कम ही हो गया पहले वाले अटैम्प्ट से. तो ठीक है, क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट, अभी जो थर्ड सेम का मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ, 29 को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, 29 दिसंबर. एंड अभी आप किस लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक मैं लाइव करती हूँ डेली एंड आप लोग मुझसे ज्वाइन भी करते हो. एंड मेरे अभी 7K सब्सक्राइबर हो गए हैं. सो थैंक यू गाइज़ फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. तो अभी मैं जो प्रिपेयर कर रही हूँ वो मैं अपना लाइक ग्रेजुएशन लेवल का ही पढ़ रही हूँ. प्लस मुझे एग्ज़ाम देना है 24 में, बिकॉज़ मेरी ग्रेजुएशन है 24 तक की. ठीक है, तो 24 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी. फिर मुझे वहाँ पे मास्टर्स के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ. जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर, जैम का एग्ज़ाम तुम लोगों ने सुना होगा. एंड तुम लोग फिर पूछोगे कि आप तो नीट के तरुण सर की या फिर यकीन बैच का तुम्हें वीडियो दिख जाएगा लाइव में. तो वो मैं क्यों करती हूँ, दैट वाज बिकॉज कि मुझे अपनी बेसिक्स कवर करना है 11th और 12th के. तो 11th 12th का मैं नीट वाले अपने बेसिक्स कवर कर रही हूँ, बिकॉज हाँ ये तो पढ़ना ही पढ़ना है. तो मैं तो वहाँ से, क्योंकि मेरा बैच अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ, मैंने 22 में लिया हुआ था, बट स्टिल वो बैचेस चल रहे हैं. तो आई थॉट कि हाँ अच्छा सोर्स है, वहीं से कंप्लीट कर लेते हैं अपने 11th 12th. तो हाँ 11th 12th प्रॉपर करनी है, तो मैं वहाँ से अपनी 11th 12th कंप्लीट कर रही हूँ, अपने बेसिक्स कवर कर रही हूँ, बिकॉज बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, हर जगह ही काम आना है. तो या फिर तो आपने कोई जो लाइक क्वेश्चन थे तुम लोगों के कि कोचिंग वगैरह ली है क्या, तो नहीं, अभी तो मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया. आगे की कोई प्लान्स आई विल लेट यू नो अगर होता है तो ये ऑल अबाउट माई कॉलेज एंड ऑल. और आर यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट 20, क्या आप अपेयर करोगे 23 में. सो द आंसर इज़ नो. मैं 23 में अपेयर नहीं कर रही हूँ, मे बी 24, बिकॉज नेक्स्ट ईयर मुझे कॉलेज चाहिए होगा. 24 में मेरी ग्रेजुएशन डन हो जाएगी. 23 में अपेयर करना वैसे भी 4 मंथ है समथिंग. अगर मैं अपेयर भी करती हूँ, इट्स लाइक समथिंग आई एम लुकिंग इन डार्कनेस. 4 मंथ में आई नो नहीं होगा. सो या ये थी. तो अभी मैं बेसिक्स एंड जैम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. आई होप कि आपका ये बड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा कि दी आप लाइफ में क्या करती हो, क्या पढ़ती हो. तो ग्रेजुएशन मेरी चल रही है, कॉलेज चल रहा है, मैं वही पढ़ रही हूँ. नेक्स्ट, आप लोगों की क्वेश्चन थे कि हाँ स्टडी विथ मी का शेड्यूल बताओ कि क्या शेड्यूल होता है. सो बेसिकली मैं लाइव करती हूँ, जो ज्वाइन करते हैं उन्हें टाइमिंग पता भी होगी, बट इफ़ यू आर न्यू तो मैं 7 PM से, अभी 7 PM शाम को, ऑफकोर्स 7 PM से 1 to 2 PM तक लाइव होता है. इट डिपेंड्स ऑन माई टू डू लिस्ट कि कितना कंप्लीट हो गया है. अगर रहता है तो इट मे बी एक्सटेंड टू 3 PM.
मतलब जब तक नहीं कंप्लीट होता। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आई एंड अप विद 12 AM, कभी कभी मैं ख़त्म करती हूँ 1 AM पर, कभी कभी 2 AM भी हो जाते हैं। तो हाँ, इट डिपेंड्स कि कितना पार्ट रह रहा है तुम्हारी टू डू लिस्ट का, तुम्हें कितना कवर करना है, उस अकॉर्डिंग ही तुम अपना देखना और तब तक ही पढ़ना। तो ऑलमोस्ट तुम्हें यहाँ से लाइव स्टडी करने से 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाता है। तो यू कैन ज्वाइन इफ़ यू वांट सो, और नहीं भी ज्वाइन करते हो तो हाँ, अगर देख रहे हो कि लाइव हैं, लोग पढ़ रहे हैं, साथ में ज्वाइन हो गए, तो तुम भी अपना टाइमिंग शेड्यूल बनाओ एंड स्टार्ट कर दो पढ़ना। टाइमिंग आई विल लेट यू नो, डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूँगी मैं ये सारा सब कुछ। देखो, एक स्लॉट होता है, 2 घंटे का हर स्लॉट होता है बेसिकली, 7 से 8:45 फर्स्ट, फिर डिनर ब्रेक एंड 10 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, चिट चैट करते हैं, लाइक रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्कशन कैन बी ऑन एनी टॉपिक। कभी सब्जी पे डिस्कशन होता है, कभी मैगी पे डिस्कशन हो जाता है। तो हाँ, डिस्कशन का कोई ऐसा सच टॉपिक नहीं होता जनरली। कभी गरीबी पे, स्टूडेंट लाइफ पे, रिलेटेड टू आवर लाइफ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं बेसिकली जो कंपटीशन में वो उन्हें पता है कि फ्रेंड से भी इतनी बात नहीं हो पाती है हमारी, एंड ऑफ कोर्स सारे से कट ऑफ ही होता है इस टाइम पे। एंड इतना कोई लाइक अगर आप एक एस्पिरेंट हो और आप एक दूसरे एस्पिरेंट से ही बात कर रहे हो तो दे विल अंडरस्टैंड यू बेटर। तो हम जो भी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं वो एक जनरल स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड ही होता है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा फ्रेश फील होता है ये सारी चीज़ कि हमारे जैसे ही स्टूडेंट्स हैं जो एक साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड हमारी ही जैसे थॉट प्रोसेसेस हैं उनके। सो या हम साथ में यहाँ पे डिस्कशन हो जाती है 10 मिनट की, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर से हम स्टार्ट करते हैं 9 to 11। तो 9 to 11 2 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक, फिर अगेन 2 घंटे पढ़ने के बाद स्ट्रीम एंड अप हो जाती है। तो टू डू लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी टू डू लिस्ट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे में कंप्लीट हो जाए तो बस तुम अपना लाइव स्ट्रीम तुम एंड कर सकते हो। बेसिकली पर्पज़ क्या है दी, बहुत लोग पूछते हैं दी क्या पर्पज़ है, लाइव स्ट्रीम क्यों करते हो। पर्पज़ यही है कि फ़ोन बिजी हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी सोशल मीडिया से कम हो जाती है। अगर तुम बेसिकली मेरे लिए भी, तुम भी अगर कुछ लाइव, तुम मेरा नहीं लाइव देख रहे हो बट किसी का अगर लाइव ओपन कर रखा है, सो ऑफ कोर्स तुम्हारा फ़ोन बिजी है। अगर तुम लेक्चर्स ले रहे हो देन इट इज़ टोटली फाइन, कोई इशू नहीं है। बट अगर फ़ोन फ्री रखा है तो ऑफ कोर्स तुम्हारा कुछ ना कुछ उसमें ओपन हो ही जाएगा। तो बेटर कि तुम अपना लाइव ओपन कर लो एंड साथ में पढ़ते रहो। अगर तुम्हें सामने मोटिवेशन दिख रही है कि हाँ कम से कम 10 से 15 लोग ज्वाइन होते हैं एक्चुअली में स्टार्टिंग से, तो तुम देख रहे हो सामने कि 10 से 15 लोग साथ में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा होता है कि हाँ कंपटीशन वाली फील आती है। ठीक है, हम भी पढ़ ही लेते हैं बुक खोल के, बुक कॉपी खोल कर। तो ये है मेन पर्पस, डिस्ट्रैक्शंस को कम करना, फ़ोन को बिजी रखना, इसलिए लाइव हो जाता है। नेक्स्ट, आप लोगों के क्या क्वेश्चंस होते हैं? मोटिवेशन। यार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे कि दी मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कुछ मोटिवेशन दे दो, कैसे करूँ, क्या करूँ। रियली गाइज, डू यू रियली नीड अ मोटिवेशन एट दिस पॉइंट? तुम खुद अपने 18s या 90s में हो एंड तुम्हें खुद की अपनी लाइक समझ, एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। आई हैव हर्ड दिस समवेयर इन यूट्यूब ही। तो ये ऐसा था कि उसमें फॉर एग्जांपल यू आर सो हंग्री, ठीक है, यू आर स्टार्विंग एंड तुम्हारे सामने इंग्रेडिएंट्स रखे हैं टू कुक फूड। डू यू रियली आस्क मी दैट दी गिव मी सम मोटिवेशन टू कुक? तुम भूखे हो, तुम मुझसे पूछोगे आके मोटिवेशन कैसे मुझे खाना बनाना है? नो, तुम्हें इवन इफ़ यू डोंट नो कुकिंग, यू जस्ट स्टार्ट कुकिंग। वहाँ पे जैसा भी बनेगा, तुम्हें भूख लगी है क्योंकि फूड तुम्हारे उस टाइम पे नीड है। तो ऑफ कोर्स ऐसे ही तुमने अपना जो हंगर है स्टडीज़ के लिए, तुम्हारा जो डेडिकेशन है अपने गोल्स के लिए, वही तुम्हारा मोटिवेशन है। एंड सबसे बड़ा मोटिवेशन तो पेरेंट्स हैं ऑफ कोर्स। सो या वहाँ से तुम मोटिवेशन लो इंस्टीड ऑफ आस्किंग यार इनर मोटिवेशन ही होता है इस टाइम पे। तो मुझे नहीं समझ में आता कि तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। खुद पे अब इतना दिमाग आ जाता है अपने 18s और 90s में कि हाँ हम अपने लिए बेटर सोच सकते हैं। तो किसी की बातों से ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ना ही इस टाइम पे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़नी चाहिए। इनफ मोटिवेशन होना चाहिए तुम्हारे पास। सो या इसी सब चीज़ से आई थिंक कि मैंने सब कुछ ही बता दिया है। इफ़ कुछ भी मिस हो रहा है या फिर कोई क्वेश्चन का जो रिप्लाई मुझे नहीं याद आ रहा है, डू लेट मी नो इन कमेंट्स, या फिर तुम लाइव चैट में भी पूछ सकते हो। हम जब लाइव करते हैं लाइव स्टडीज़, तो इफ़ यू वांट टू जॉइन अस यू कैन जॉइन, अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर दो। एंड आई थिंक कि अभी तुम थोड़ा सा बेटर मोटिवेटेड फील कर रहे होगे एंड ऑफ कोर्स तुम्हें सारी चीज़ें पता लग गई होंगी जो तुम लाइव में आके क्वेश्चन करते हो। ऑल्दो मैं अब अपना पिन कर दूँगी ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, तो हाँ वहाँ से देख लेना। एंड सेम क्वेश्चन को रिपीटेडली मुझे आंसर नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ Q&A वीडियो था सॉर्ट ऑफ, जो मैंने मोस्टली क्वेश्चंस तुम्हारे जो हमेशा फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं उसका रिप्लाई मैंने कर दिया है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।